नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 10.3 का तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसके पुराने प्रश्नों की जितनी भी वीडियो है ना, सभी को मैंने बहुत ही अच्छे स्टाइल से हल कराया है और उनकी जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसमें क्या है ना, नाभि तथा शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना मेरे साथियों। तो अपन क्या करते हैं साथियों, पहले मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। क्या अपन को जो सूत्र समीकरण दिया गया है, उसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जरा देखना कैसे लिखना है। एक्स स्क्वायर बराबर बटे में 4 स्क्वायर मतलब 16 ही हो जाएंगे ना साथियों। 4 पे अगर अपन स्क्वायर लगाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है ना साथियों। और अगर अपन 9 पे 3 पे स्क्वायर लगाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। ठीक है ना साथियों। क्या अपन इसको इस तरह से समीकरण 1 मान के लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी आगे वाली लाइन होती है कि वो एक्स अक्ष का हर बड़ा है, इसलिए ये समीकरण ना एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है ना मेरे साथियों, समझ में आया कुछ थोड़ा। मैंने क्या कहा कि एक्स अक्ष का जो हर है ना वो बड़ा है, इसलिए ये समीकरण ना एक्स अक्ष पर आएगा। एक्स अक्ष पर क्यों आएगा, क्योंकि उसका एक्स का वो बड़ा है। तो फिर क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे ना शीर्ष उत्केंद्रता ज्ञात करने के, इनमें एक्स अक्ष के लगेंगे। ठीक है ना साथियों। समीकरण इसलिए एक्स अक्ष पर होगा समीकरण। ठीक है ना साथियों। अब देखिए इसकी तुलना क्या करते हैं, मानक समीकरण लिखते हैं। पहले अपन मानक समीकरण लिखते हैं। मानक समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर में 1। ठीक है ना मेरे साथियों। तो क्या है ना कि भाइयों देखिए, इनसे अपन को ए और बी के मान ज्ञात हो रहा है। ए और बी के मान कैसे, यहाँ पे देखिए ए का मान आ रहा है अपना 4 और बी का मान आ रहा है 3। तुलना करते हैं साथियों, इसकी तुलना मतलब समीकरण 1 की मानक समीकरण से तुलना करते हैं। और इसी तरह अपना शीर्ष ज्ञात हो गया। शीर्ष में क्या है, प्लस माइनस में ए कॉमा बी, मतलब ए का मान रख दो, बस ये इसका आंसर आ गया। अब अपन को उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। उत्केंद्रता का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, क्या है उत्केंद्रता का फॉर्मूला, अंडर रूट में 1 माइनस में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ठीक है ना साथियों, बस मान रख देने, इतना तो आप समझदार हैं ही साथियों। बस इसमें क्या करना है, समीकरण में मान रख देना है, फॉर्मूले में मान रख देना, अपना आपका जो आंसर है ना अपने आप आ जाया करेगा। ठीक है ना साथियों। देखिए जैसे मैंने बी का मान कितना था, 3 था, 3 का 9 हो गया और 4 का ये 16 का। अपन ने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा साथियों, इसमें देखिए इसका एलसीएम ले लिया अपन ने, तो क्या होगा, कितने आ रहे हैं ये जरा ध्यान से देखना। 60 नहीं, अंडर रूट में 7/4 आंसर आ रहा है। ठीक है ना साथियों। उत्केंद्रता का मान कितना आ रहा है, अंडर रूट में 7/4, अंडर रूट में 7/4। ठीक है ना साथियों। ये देखिए अब नाभि के निर्देशांक कैसे याद करते हैं, ए ई मतलब ए इंटू ई, ए का मान है उसका गुणा और बी ई का जो मान है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 से 4 कट गया और 7 आ गया इसका आंसर। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष क्या है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दीर्घ अक्ष क्या है, दीर्घ अक्ष का फॉर्मूला होता है 2a, मतलब 2 into a, मतलब 2 में इंटू करना है a का जो मान है उससे। और लघु अक्ष में क्या होता है साथियों, 2b, मतलब 2b मतलब उसका जो मान है ना उससे निकाल लेते हैं।